हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम प्रिपरेशन ऑफ एमीन में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम प्रिपेयर करेंगे एमीन्स को हाफ मैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से। तो आप अपने नोटबुक में हेडिंग डालिए बेटा, हाफ मैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यहां पर बेटा हर एक वर्ड का मीनिंग है इस रिएक्शन में, हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है। एक्चुअली ये हाफ मैन वर्ड है बेटा साइंटिस्ट के नेम से। जिस साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को दिया था उनका नाम है हाफ मैन था, इसलिए हाफ मैन वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। ब्रोमोमाइड का मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में एक्चुअली ब्रोमोमाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक्चुअली आप देखेंगे कि इस रिएक्शन में पहले एमाइड लिया जाता है, जो कि मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर। एमाइड लिया जाता है और ब्रोमीन भी लिया जाता है। तो एमाइड का रिएक्शन जब ब्रोमीन के साथ होता है रिएक्शन में कुछ मैकेनिज्म के दौरान, है ना, मैकेनिज्म के बीच में जब ब्रोमीन का रिएक्शन इसके साथ होता है तो होता कुछ ये है कि ये हाइड्रोजन एक यहां से बाहर चला जाएगा, एक ब्रोमीन यहां पर ऐड हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर एक हाइड्रोजन अगर बाहर चला गया तो NH हो जाएगा, एक ब्रोमीन ऐड हो गया यहां पर। तो ये कुछ ऐसा कंडीशन आपको मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का कंपाउंड मिलेगा। इस कंपाउंड को ही बोला जाता है बेटा ब्रोमोमाइड। इस कंपाउंड को ही क्या बोला जाता है, ब्रोमोमाइड। ठीक है, तो ये ब्रोमोमाइड इस कंपाउंड का नाम है जिसकी वजह से इसमें ब्रोमोमाइड जो है वर्ड का यूज किया गया है। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, फाइनली इस रिएक्शन में आपको एमीन मिलेगा। फाइनली इस रिएक्शन में आपको प्राइमरी एमीन मिलता है, और प्राइमरी एमीन जो मिलेगा उसमें रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट और प्राइमरी एमीन इन दोनों में जब हम कंपेयर करते हैं, इन दोनों में जब हम कंपेयर करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम वन टाइम डिक्रीज हो जाता है। वन टाइम नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीजेस बाय वन। ठीक है, डिक्रीजेस बाय वन, एक कार्बन यहां पे कम होता है जिसकी वजह से इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड का मतलब है हाफ मैन, साइंटिस्ट का नाम ब्रोमोमाइड, एक बीच में एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, और डिग्रेडेशन क्योंकि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट में एक कार्बन एटम कम होता है एज कंपेयर टू दी रिएक्टेंट। ठीक है, तो कुछ बातें तो आपको यहीं पर समझ में आ गई कि कौन कौन सा रिएक्टेंट होता है। हाफ में ब्रोमोमाइड रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन होता है एमाइड का रिएक्शन होता है। एसिड अमाइड लेते हैं, एसिड अमाइड का रिएक्शन हम जब किसके साथ करवाते हैं बेटा, ब्रोमीन और एल्कोहलिक या एक्वस KOH के साथ में। आप KOH यहां पर लेंगे ब्रोमीन के साथ में, एमाइड का रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन और KOH के साथ। ये KOH या तो एक्वस हो या तो एल्कोहलिक हो, दोनों में से कोई भी हो चलेगा। ठीक है, लेकिन KOH की जगह आप NaOH भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बेस होना चाहिए यहां पर। ठीक है, इसके बाद फिर इसका रिएक्शन में होता क्या है, ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये R ग्रुप जो है एल्काइल ग्रुप, इसका शिफ्टिंग हो जाता है इस नाइट्रोजन के पास। ये R माइग्रेट कर जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, तो ये R जाके जुड़ गया नाइट्रोजन से, और क्या मिल गया आपको, एमीन का फॉर्मेशन मिल गया। ये CO यहां से कार्बन के पोटेशियम के साथ में, यहां का जो CO है वो यहां के पोटेशियम के साथ में क्या बना लेता है बेटा, पोटेशियम कार्बोनेट बना लेता है, K2CO3 का फॉर्मेशन करता है। और ये पोटेशियम इस ब्रोमीन के साथ KBr का भी फॉर्मेशन करता है, और इस रिएक्शन में बेटा वाटर का भी फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंप्लीटली यहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, साइड प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे हमारा मेन प्रोडक्ट होता है एमीन, प्राइमरी एमीन, जिसका हम फॉर्मेशन कर रहे हैं क्योंकि हम प्रिपरेशन ऑफ एमीन ही पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं इस बात को। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या, एक्चुअली एसिड अमाइड का हमने रिएक्शन करवाया एल्कोहलिक KOH एंड ब्रोमीन के साथ में, और आपको क्या मिला बेटा, प्राइमरी एमीन मिला। क्या मिला यहाँ इस रिएक्शन में, प्राइमरी एमीन मिला। ठीक है, और साथ में कुछ साइड प्रोडक्ट भी मिले। तो इस रिएक्शन में अब हम देखते हैं कि एक्चुअली पॉसिबल मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं बेटा, ये आप लिख लिए होंगे। ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूं। देखो बेटा, एमीन का फॉर्मेशन एमीन का फॉर्मेशन आप पढ़ रहे हैं। एमीन का फॉर्मेशन में मैकेनिज्म का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मैकेनिज्म, कुछ मैकेनिज्म जो है अल्कोहल चैप्टर से क्लास 12 के काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम फिर भी मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं क्योंकि मैकेनिज्म से क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, हमारा जो नॉलेज है वो थोड़ा सा बिल्डअप होता है, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ता है। ठीक है, तो हम मैकेनिज्म को इसलिए पढ़ेंगे कि हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, क्योंकि ये एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैकेनिज्म के पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वो एक्सप्लेन करने के टाइम बता दूंगा कि ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। ओके, क्लियर है। तो इसका पॉसिबल मैकेनिज्म क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा सा हमको नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जब हम मैकेनिज्म पढ़ते जाएंगे, जितना ज्यादा हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतना बिल्डअप होगा, और
एटलीस्ट हमारा नॉलेज कुछ समय बाद ऐसा हो जाए कि मैकेनिज्म को आसानी से समझ पाए और कुछ रिएक्शन के मैकेनिज्म बना पाए। ठीक है, तो देखते हैं पॉसिबल मैकेनिज्म क्या है, ट्राई करते हैं। ओके बेटा, चलिए तो मैकेनिज्म हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म, पॉसिबल मैकेनिज्म यहां क्या हुआ होगा देखते हैं जरा। ठीक है, यहां पर सबसे पहले ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जाहिर सी बात है K+ और OH- बनाया होगा। ठीक है, अब ये जो OH- है वो रिएक्शन कैसे किया होगा वो देखते हैं। यहां पर मैं ये इस एमाइड को ऐसे लिख सकता हूं RC डबल बॉन्ड O, और ये N, इससे एक सिंगल बॉन्ड H और ये दूसरा H, ऐसा लिख सकता हूं। बहुत आसान है, लिख लेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत आसान है बेटा, बस ध्यान देना है। ठीक है, पोटेशियम की यहां पर अभी जरूरत नहीं है हमको, है ना। ये OH आयन आया कहां से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया। ठीक है, मैं दोनों चीजें इरेज कर दिया अभी। OH आयन आया, ये एक बेस है बेटा, ये एक क्या है, बेस है। बेस क्या होता है आपको मैं कई बार हेलोएल्केन हेलोएरिन में बताया हूं, अगर मान लो आप वो वीडियो देखे हो तो। ठीक है, OH आयन जब कहा जाता है हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कोई भी निगेटिव चार्ज स्पीसीज जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम को डोनेट करता है तो वो एज अ बेस वर्क करता है। ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, सपोज हाइड्रोजन को दे दिया, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, नाइट्रोजन के पास शिफ्ट कर देगा। अब हाइड्रोजन को तो इलेक्ट्रॉन से मतलब, तो OH को इलेक्ट्रॉन आ गया कहां से, हाइड्रोजन से, तो वो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, नाइट्रोजन को दे देगा। तो यहां पर होगा क्या बेटा, एक्चुअली देखें जरा, ये एक रिवर्सिबल स्टेप होता है। OH को ले लिया तो यहां पर वाटर का फॉर्मेशन होता है और वाटर यहां से बाहर आ जाता है। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन के पास क्या जाएगा बेटा, माइनस चार्ज आएगा, इस नाइट्रोजन में आ गया माइनस चार्ज, बाकी चीजों में कोई यहां चेंजेस नहीं होगा। और ये इससे लगा हुआ ये कार्बन है, और कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड के साथ में एल्काइल ग्रुप। अब इस रिएक्शन में नेक्स्ट क्या होता है, ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन अब यहां पर इंट्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन में। और ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन को हम कैसे लिख सकते हैं, ब्रोमीन मॉलिक्यूल को Br सिंगल बॉन्ड Br इस फॉर्म पे लिखेंगे। अब यहां पर ये जो नाइट्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है बेटा, यहां पर ब्रोमीन को डोनेट करता है, जिसकी वजह से ये ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां से शिफ्ट कर जाता है। एक ब्रोमीन शिफ्ट कर गया, एक ब्रोमीन का एडिशन हो गया नाइट्रोजन के साथ में, तो आपको मिल क्या जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा नीचे बना देता हूं, स्पेस कम है। ठीक है, R सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ब्रोमीन को, तो ब्रोमीन आके इससे जुड़ गए बेटा, और ये हाइड्रोजन को मैं नीचे बना देता हूं, ये ऐसा। ठीक है, और ये ब्रोमीन यहां से Br- मतलब ब्रोमीन यहां से बाहर हो गया, Br- के फॉर्म पे ब्रोमीन यहां से बाहर आ गया। अभी आप देखिए, मैं आपको रिएक्शन जब एक्सप्लेन किया उस टाइम पे बताया था कि ब्रोमोमाइड का फॉर्मेशन होता है बेटा, ये एक ब्रोमोमाइड है, इस जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं ब्रोमामाइड। ठीक है, जिसकी वजह से इस वर्ड को यूज किया गया है रिएक्शन में। अब देखते हैं ये ब्रोमोमाइड आगे कैसे रिएक्शन करता है। ये ब्रोमोमाइड जो है, यहां पर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यहां पर बहुत ज्यादा यूज अभी नहीं है। ठीक है, देखते हैं अब जैसे कि आपने OH मॉलिक्यूल से, OH ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म पे बाहर आया, ध्यान दीजिए NH 2 टाइम था। ठीक है, इसमें से अब NH 1 टाइम बचा है ना, एक हाइड्रोजन बचा है, कहने का मतलब मेरा ये था। ठीक है, हाइड्रोजन 2 थे पहले नाइट्रोजन के पास, अब एक ही हाइड्रोजन है, ये सेम स्टेप फिर से रिपीट करता है और दूसरा हाइड्रोजन को भी यहां से वाटर के फॉर्म पे बाहर करता है। कहने का मतलब क्या है कि यहां से एक वाटर का ये OH आयन फिर से इस हाइड्रोजन पे को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, ये H आयन इस हाइड्रोजन को, मैं लोन पे हटा देता हूं अभी, इस OH में से, इस NH में से इस हाइड्रोजन को OH जो है इलेक्ट्रॉन फिर से डोनेट करेगा, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन फिर से नाइट्रोजन को यहां पर दे देता है। तो आपको क्या मिल जाएगा यहां पे बेटा, RC डबल बॉन्ड O, N से ये N से लगा हुआ ये ब्रोमीन, और नाइट्रोजन को इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर, नाइट्रोजन में आ जाएगा माइनस चार्ज, और OH इस H के साथ मिलकर के वाटर का मॉलिक्यूल बना लेगा जो कि यहां से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एनायन का फॉर्मेशन होता है बेटा, नाइट्रोजन में माइनस चार्ज आ गया, तो ये ब्रोमोमाइड एनायन है। ठीक है, ब्रोमोमाइड एनायन बोलेंगे इसको। अब इस रिएक्शन में आगे देखिए क्या हो सकता है, यहां पर अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, मैं एक बार बताया था एल्काइल ग्रुप क्या कर जाता है बेटा, शिफ्ट कर जाता है, किसके पास में, माइग्रेट कर जाता है नाइट्रोजन के पास। देखो प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, नाइट्रोजन, ये R जो कि कार्बन से अटैच था, प्रोडक्ट में R नाइट्रोजन से अटैच है, यहां पे भी वही चीज होता है, ये स्टेप यहां पर होता है एक्चुअली। ये R जो है अपने बॉन्ड के साथ में
इलेक्ट्रॉन को लेकर के इस नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाता है। रीजन क्या है, ये ब्रोमीन आसानी से लीव कर जाता है बेटा। ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, आसानी से यहाँ लीव कर जाएगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी मेंटेन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये R जो है यहाँ पर नाइट्रोजन के पास माइग्रेट कर जाता है एमीन के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो आर जाके नाइट्रोजन से लगेगा तभी एमीन का फॉर्मेशन होगा। तो R यहाँ पर नाइट्रोजन से जाकर के शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के पास। तो कार्बन जो है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से लगा हुआ है, ये आपके पास नाइट्रोजन है, एनायन के फॉर्म पे है, और ये ब्रोमीन है। ये ब्रोमीन जैसे ये R जो है तो नाइट्रोजन से एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के पास चला जाता है, ब्रोमीन तो यहां से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाता है। तो ब्रोमीन को यहां लिखने की नीड नहीं है, ब्रोमीन इसी स्टेप में हम बाहर कर देते हैं, Br यहां से बाहर हो जाता है माइनस फॉर्म पे, ठीक है। कोई इश्यू तो नहीं आ रहा, देखिए जरा यहाँ पे Br बाहर आ गया, माइनस लगाओ, ठीक है। एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के पास गया तो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर चला गया, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला गया, नाइट्रोजन से आ गया, ये R ग्रुप अटैच हो गया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, नाइट्रोजन पे अभी भी माइनस चार्ज रहेगा, चार्ज में कोई चेंजेस नहीं आया है। अभी देखिए होता क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन, ध्यान दीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन ये कोवलेंट बॉन्ड है ना। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बेटा, तो ऑक्सीजन में क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, ठीक है, अपने तरफ पुल करके रखेगा। और ये कार्बन में क्या होगा, इसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा ऐसा, ठीक है। अब यहां पर एक मॉलिक्यूल जो है OH का एक आयन क्या करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। यहां पर एज अ बेस बिहेव किया था, यहां पर भी एज अ बेस बिहेव किया था, ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी एज अ बेस बिहेव किया था। अब यहां पर जो OH है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है, ठीक है। आपको मालूम है, अगर मान लो आप चैप्टर हेलोजन पढ़े होंगे पहले, है ना, तो जब OH किस पे अटैक करे, कोई भी एनायन इस अटैक करे कार्बन एटम पे, तो उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, और जब हाइड्रोजन पे अटैक करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो यहाँ OH किस पे अटैक करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस कार्बन को। तो OH जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को मैं ऐसे बना लेता हूं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं। ये OH इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को, तो ये OH इससे लग गया कुछ ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया कार्बन को। और ये नाइट्रोजन में है बेटा माइनस चार्ज, और ये R, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन के पास बेटा माइनस चार्ज है, नाइट्रोजन के पास कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। और अच्छा, यहां पर ये ऐसा हुआ क्यों होगा, ये भी थोड़ा देख लीजिए, मैं जो आपको बताना भूल गया था। यहां पर जैसे ही ये R ग्रुप जो है अपने इलेक्ट्रॉन के साथ नाइट्रोजन के पास चला गया, तो कार्बन में क्या आया होगा, पॉजिटिव चार्ज आया होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर के तो R चला गया है, ठीक है। तो उस पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन हो गया, वो OH अटैक किया तो, ठीक है, कार्बन अब वापस न्यूट्रल हो गया। लेकिन नाइट्रोजन अभी भी एनायन के फॉर्म पे है, तो नाइट्रोजन क्या करता है, यहां से हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेता है। हाइड्रोजन कैसे अट्रैक्ट होता है, देखिए जरा, यहां पर मैं OH को ऐसे लिख सकता हूं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। स्टेप में देखो, OH को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये OH जो है ये अपना एक बॉन्ड जो है, इसके बीच का बॉन्ड जो है वो किसके पास शिफ्ट हो जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में चला जाता है। और ये क्यों जाएगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, जब उसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है तो वो कब कर पाता है, जब उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। तो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन रहता है, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन को देता है, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन ऑक्सीजन के बीच शिफ्ट कर जाता है, तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, हाइड्रोजन को दे देगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, देखो कंपाउंड क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कार्बन, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच फिर से यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और ये नाइट्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पर ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे दिया हाइड्रोजन को, तो ये हाइड्रोजन आकर के लग गया नाइट्रोजन से, और ये रख गया यहाँ पर R ग्रुप, ठीक है। और ये क्या बन गया, यहाँ पर R बन गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, कि अगर हमारा सिंपल वर्ड में यहाँ पर इस स्टेप को समझोगे तो ये होगा क्यों। एक्चुअली आपको RNH2 बनाना है, आप एमीन का फॉर्मेशन कर रहे हो, आप हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पढ़ रहे हो, एमीन का प्रिपरेशन पढ़ रहे हो, आपको मालूम है एमीन बनाना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के पास जाएगा, तो एमीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो पाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से लीव कर सकता है यहाँ पर से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आसानी से लीव कर सकता है। देखो C डबल बॉन्ड O, और कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर डिस्टर्ब है बेटा, कार्बन में भी क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया, कार्बन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, ठीक है, इसलिए यहां से ये लीव करना चाहेगा। अब देखो लीव कैसे होगा, ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो पहले किसके पास चला जाएगा बेटा, नाइट्रोजन के पास चला जाएगा।
कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड किसके पास चला जाएगा, नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। तो यहां पर बचेगा क्या, सी डबल बॉन्ड ओ बचेगा। कार्बन इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो कार्बन अब न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली यहां पर नाइट्रोजन में क्या आ जाएगा बेटा, अब माइनस चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड किसके पास चला गया, नाइट्रोजन के पास चला गया। इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, नाइट्रोजन के पास चला गया। तो नाइट्रोजन में क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है ना। और इसके साथ ये लगा हुआ एल्काइल ग्रुप है और इससे लगा हुआ ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहां पर आप प्लस के फॉर्म पे मत लिखो, क्योंकि मैकेनिज्म में प्लस के फॉर्म पे लिखने से क्या होता है, ऐसा लगता है कि एडिशन हो रहा है। तो इसको हम यहां पर एरो मार्क लगाते हैं। इस स्टेप के बाद इस स्टेप में ये एरो मार्क लगाया, यहां से ये बना और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर हुआ, -CO2, ठीक है। इन शॉर्ट इसको यहां पर लिख सकते हो -CO2। इलेक्ट्रॉन दे दिए -CO2। ये तो ऑलरेडी इस फॉर्म पे था, मैं इसको रेस कर सकता हूं, तो आप समझ गई हैं, है ना। यहां पर आप लिखो -CO2, ठीक है। तो ये स्पीसीज हमको मिल गया। अब यहां पर ये जो एन आयन है, यहां पर नाइट्रोजन के पास माइनस चार्ज है और नाइट्रोजन के पास माइनस चार्ज है, तो वो एज अ बेस बिहेव कर सकता है। देखो एक हाइड्रोजन कम भी है, इसको एक हाइड्रोजन चाहिए। अब देखो इसको एक हाइड्रोजन कहां से मिलता है, यहां पर ये वाटर के एक मॉलिक्यूल को ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस हाइड्रोजन को। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस हाइड्रोजन को, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा, देखो जरा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसको क्या मिल जाएगा, R, और इससे लग गया ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से लग गया ये हाइड्रोजन। नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी इसके साथ लगा हुआ था, ठीक है। अब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है नाइट्रोजन से, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, OH माइनस आयन यहां से बाहर आएगा, OH माइनस आयन यहां से बाहर आएगा, ठीक है। समझ में आया। तो यहां से इस स्टेप से आपको फाइनली प्राइमरी एमीन मिल जाएगा। इस स्टेप में आपको क्या मिल जाएगा बेटा, फाइनली प्राइमरी एमीन मिल जाएगा। अब इस रिएक्शन को ध्यान से आप देखेंगे, इस रिएक्शन में यहां पर 1 टाइम ब्रोमीन बाहर निकला है, यहां पर 1 टाइम ब्रोमीन बाहर निकला है, 2 टाइम ब्रोमीन हो गया बेटा। देखो एक साथ यहां पर लिस्ट अप कर लेते हैं थोड़ा, है ना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे इसकी नीड नहीं है, अब आपका मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया, लेकिन और अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा लिस्ट अप कर लेते हैं। एक बार ब्रोमीन बाहर आया, एक बार ब्रोमीन बाहर आया, तो 2 बार Br माइनस आया बाहर, 2 बार Br माइनस बाहर आया है। 1 टाइम OH यहां पर H2O बाहर आया है और 1 टाइम H2O यहां से बाहर आया, तो 2 टाइम H2O बाहर आया। ब्रोमीन कितना है टोटल, Br माइनस हमारे पास आया 2 टाइम्स, H2O बाहर आया हमारे पास टोटल 2 टाइम्स, ठीक है। और OH माइनस कितने बार यूज हुआ, देखो जरा, यहां पर OH माइनस अटैक किया, यहां पर OH माइनस अटैक किया, यहां पर OH माइनस अटैक किया, 3 टाइम OH माइनस अटैक किया है ना। ऐड हुआ है 3 टाइम और माइनस हुआ है 2 टाइम्स, ठीक है। ऐड हुआ है 3 टाइम OH और एक बार OH मिला भी है, देखो OH एक बार मिला है, -OH आयन 1 टाइम, ठीक है। ये हुआ है, और कुछ है, और कुछ है अपने पास, और कुछ नहीं है। अब देखो जरा, एक बार CO2 बाहर आया, एक बार CO2 बाहर आया है। अब देखिए यहां पर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अच्छा इस रिएक्शन को हमने बैलेंस नहीं किया था, रिएक्शन को पहले बैलेंस कीजिए तो समझ में आएगा, ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, मिस हो गया था मेरे से, बैलेंस कर लेते हैं। देखिए बेटा, यहां पर हाइड्रोजन कितने टाइम्स है बेटा, यहाँ सॉरी ब्रोमीन से स्टार्ट, ब्रोमीन 2 टाइम्स है, सामने 2 लगाइए ब्रोमीन के, ठीक है। ब्रोमीन 2 टाइम्स हो गया। अब ब्रोमीन 2 टाइम हो गया, पोटेशियम कितना हो गया 2 1 2 4, तो पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए सामने लगाइए 4, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहां से ये हो गया H2, 2 टाइम्स ये H2 हो गया और ये 2 हो गया, 2 2 कितना हो गया 4, तो 4 हाइड्रोजन ये है और यहां पर 2 हाइड्रोजन, 4 and 2 6 है एक बार, तो इधर कम है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करिए, यहां 2 लगाइए, 2 2 जब 4, 4 and 2 6, इधर भी 6 हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा हम क्या देखते हैं बेटा, ऑक्सीजन मेंटेन कीजिए, ऑक्सीजन कितना है 2 और यहां पर 3, 5 5 4 and 1 5, ठीक है। इतना हो गया, एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट, थैंक यू फॉर वेटिंग। ओके, अब यहां पर देखेंगे बेटा कि यहां पर CO2 1 टाइम हो गया, Br 2 टाइम्स, H2O 2 टाइम्स, OH 3 टाइम, OH 1 टाइम। तो फाइनली मैं आपको, अच्छा ये रिएक्शन बैलेंस कर, रिएक्शन बैलेंस हो गया, हाँ रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब फाइनली मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि ये हम लिस्ट अप क्यों कर रहे हैं। यहां से 2 टाइम Br देखो बाहर आया है, ठीक है, 2 टाइम Br, ये 2 टाइम Br 2kBr बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया साइड प्रोडक्ट हमारा, ठीक है। यहां पर ये K प्लस 4K प्लस बनाया होगा और यहां से OH माइनस बनाया होगा,
4OH माइनस बनाया होगा, ठीक है, 4OH माइनस बनाया होगा। अभी देखो ये 4OH माइनस तो यहां पर वाटर वगैरह में यूज हो गया, इसको कोई दिक्कत नहीं। पोटेशियम को भी ध्यान दीजिएगा, यहां से Br2 टाइम ये KBr बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वाटर टू टाइम्स ये भी आपका सेटिस्फाइड, कोई दिक्कत नहीं। 3 टाइम OH यूज हुआ है प्लस, और 1 टाइम OH बाहर आया, ओके। तो मतलब कि अल्टीमेटली कितने बार OH यूज हो गया बेटा, 2 टाइम OH यूज हुआ है, ऐसा बोल सकता हूं मैं, 2 टाइम OH यूज हुआ यहां पे, ठीक है। ये 2 टाइम OH यूज हुआ है, कहां से हुआ, यहां से यूज हुआ 2 टाइम OH। लेकिन टोटल OH तो हमारे पास कितना था, 4 था, और यूज कितना हुआ, 2 हुआ, तो बाकी कितना OH बच गया, 2 OH बच गया, यहां पर 2 OH बच रहा है ना, ये 2 टाइम OH अभी हमारे पास है, 2 टाइम OH हमारे पास है। ये सब मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं आपको। एक और रीजन है, यहां पर आप, हो सकता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन है कि सर रिएक्शन में, मैकेनिज्म में तो CO2 बना है, लेकिन यहां पर तुम्हारे पास CO2 नहीं है। तो एक्चुअली ये जो CO2 है, ये क्या बनाता है बेटा, पोटेशियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है ये CO2, पोटेशियम कार्बोनेट बनाता है। तो अब ये पोटेशियम कार्बोनेट बना लेगा यहां पर, ठीक है, लेकिन यहां पर तो हमको CO2 मिला है, तो कैसे बनाएगा बस वो देखना है। अब ये सब तो मैं आपको बता दिया, मतलब यहां पर 2 OH हमारे पास एक्स्ट्रा में था। अब देखो ये 2 OH जो है, और यहां पर 4K में से 2 KBr बनाया, एक Br यहां से और एक Br यहीं पर होगा, एक Br यहां से, 2 KBr बन गया, लेकिन 2K बच गया यहां पर, ये 2K बचा है और 2 OH बचा है। अभी देखो ये कैसे रिएक्शन करेंगे, ये 2K है हमारे पास, K2 टाइम्स है, और OH 2 टाइम्स है, OH 2 टाइम्स है, और हमारे पास CO2 है, ठीक है। ये K2 और ये CO2 इसके साथ में बना लिया K2CO3, बन गया। देखो ध्यान दीजिए, K2CO2 एंड 1 CO3, और ये HOH मिलके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। अब वो H2O देखो कहां पर यूज हुआ है, वो H2O यहां पर यूज हुआ, देखो यूज हुआ है, ठीक है, ये H2O। अब अगर मान लो आप बोलो कि सर यहां पर एक H2O बना था, यहां पर एक H2O बना था, यहां पर 1 H2O, यहां पर 1 H2O, तो 2 H2O, एक यहां पर बनता तो 3 होना चाहिए, 3 नहीं होगा। 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो H2O है वो यहां पर यूज हो गया, ठीक है, तो टोटल 2 H2O बना। तो आपको ये माइंड में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि रिएक्शन में तो सर CO2, मैग्नीशियम में तो CO2 बन रहा है, लेकिन यहां पर साइड प्रोडक्ट में K2CO3 है, नहीं, ठीक है। ये CO2 बाद में इस पोटेशियम के साथ K2CO3 बना लेता है, इसलिए मैंने इतने सारे कैलकुलेशंस आपको बताए, ठीक है। कैलकुलेशन में कहीं डाउट आ रहा हो बेटा, एक बार रिवाइंड करके फिर से आप सुनिएगा, और एक बार फिर से आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। यहां पर बहुत ज्यादा समझने की चीज नहीं है, बस स्टेप्स को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमेशा पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है ना, निगेटिव चार्ज माइग्रेट करता है, निगेटिव चार्ज ही शिफ्ट होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते मतलब निगेटिव चार्ज जिसके पास होगा वही शिफ्ट करेगा। मैग्नीशियम में नया कुछ नहीं होता है, बस स्टेप्स हमको ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको अगर आसानी से समझना है तो यहां दोनों से देखना, एक बार OH इस H पे अटैक किया, वाटर बाहर किया, दूसरे बार भी इस H पे अटैक किया, वाटर बाहर किया, ठीक है। एल्काइल ग्रुप शिफ्ट हुआ क्योंकि एमीन बनाना है। इसके बाद OH कार्बन पे अटैक किया, इस हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हुआ नाइट्रोजन के पास, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर हो गया, इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, प्राइमरी एमीन बन गया। तो सिंपल सा स्टेप है, थोड़ा सा लेंथी, लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं है, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे बन जाएगा बेटा, ठीक है। प्लीज 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 ढेर सारी आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका नॉलेज बिल्टअप होगा, उतना ज्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।